हम लोग आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किस चीज को हम लोग पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर के बारे में। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, रैशनल नंबर के बारे में। राहुल गुप्ता, यस सर। रैशनल नंबर। यस सर। सर रैशनल नंबर। सर बोल रहे हैं सर। A number in the form of p by q, where p यस and सर। q is an integer and q is not equal to 0, that is called rational number. What is rational number? q not equal to 0. Rational number, a number in the form of p by q, where p and q is an integer and q is not equal to 0, that is called rational number. For example, 3 by 2 is a rational number. Okay, 2, यस सर। 5, 6, 7 by 2, these all are rational number. Okay? One thing I have not taught you in the previous class, that is the irrational number. Irrational number, please write it also. What is the definition of irrational number? Non-terminating and non-recurring. Non-terminating and non-recurring number is called irrational number. Irrational number. Non-terminating means क्या होता है, और non-recurring. For example, 1.33, ऊपर में इस तरह से स्लैश देखते हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नन, NON. ठीक है, ये सब क्या है, नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिकरिंग नंबर है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, ठीक है। टर्मिनेट मींस क्या, सर नहीं दिख रहा है पॉइंट। टर्मिनेट क्या होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। ये 1.333, इसका मतलब क्या है, 1.33333 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो, ये क्या है, नन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है बेटा। ये क्या है, नन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। नन रेकरिंग, ये क्या है, जैसे रेकरिंग क्या होता है, रिपीट करता, मतलब क्या, जैसे 1.5666767 और 67 के ऊपर इस बार को लगा दो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग 67 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या है, जो 67 है आगे रिपीट कर रहा है, 676767, इसी को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं बेटा, रेकरिंग करना, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो नन टर्मिनेटिंग एंड नन रेकरिंग नंबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। ओके, एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √6, √7, these are irrational number. Okay, these are irrational number. कभी क्या करना, आप कैलकुलेटर लेके चेक करना, ठीक है, कि √2, √3, √5, √6, √7 इसका वैल्यू क्या है। जब इसके वैल्यू को देखोगे तो क्या होता है, आपके कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे लास्ट तक डिजिट रहता है, इनफाइनाइट तक डिजिट रहता है। इसलिए इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, इररेशनल नंबर बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट √3, √2, √3, √5, √6, √7, these are some of the example of irrational number. But remember, if a number be perfect square, for example 4 is a perfect square. Rahul Gupta, Sachin Kumar, 4 is a perfect square, means if we take the root of 4, the result will be 2.
or not? It will be 2. So perfect square is never be irrational number. What I said, perfect square is never be a irrational number. Okay, remember that root under 9, it is not a irrational number. What is it? It is rational number, because root under 9 is 3, and 3 is a rational number. Okay, and 3 is a rational number. Okay, anyone have doubt में irrational number में? हाँ जी सचिन, irrational number में कोई डाउट है? राहुल बेटा पहले अनम्यूट करो फिर बोलो। यस सर। कोई डाउट है irrational नंबर में? नो सर, यस नंबर कोई डाउट। ओके, आकाश? नो सर। नो। यस सर। हाँ, किसको डाउट है? ज्योति, मेघा, डाउट नहीं है। अर्णव किशोर, भारती कुमारी, अनीता कुमारी? हाँ जी, किसी को डाउट है? इररेशनल नंबर में किसी को डाउट है? हाँ, इररेशनल नंबर में किसी को डाउट है? नो सर, नहीं है। नहीं है। नो सर। ओके, बताओ रूट 25 ये इररेशनल नंबर है या रैशनल नंबर? क्या सर? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर। रूट 11 ये रैशनल है या इररेशनल? रैशनल। इररेशनल। रैशनल है सर, रैशनल है। रैशनल नंबर। बेटा रूट 11 रैशनल। इररेशनल है। यस सर, रैशनल। मैंने क्या बोला? जो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा सिर्फ वही जो है उसी का रूट जो है रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यस सर। 25 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। और जो परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 5 है। ये 5 क्या है? रैशनल नंबर है। बट व्हेन आई से रूट 7, क्या 7 परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर। तो जब 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर। यस सर। इसको लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया। हाँ जी, सबने लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो बेटा, इसको मिटा दें। यस सर। अब देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लोजर प्रॉपर्टी। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है? हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या देखा था? होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी। और होल नंबर क्या होता है? 0 स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंड। यस सर। कहां तक इंड होता है? टिल इनफाइनाइट। मतलब 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, दीज आर कॉल्ड होल नंबर। और हम लोगों ने क्या किया था? इस होल नंबर के बारे में क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में होल नंबर के बारे में, होल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, आज हम लोग क्या करेंगे? इंटीजर का क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले इंटीजर होता क्या है? इंटीजर होता क्या है? आकाश कुमार, इंटीजर होता क्या है? बेटा आकाश, ज्योति, इंटीजर क्या होता है? ज्योति, व्हाट इज इंटीजर? ज्योति कुमारी, यस सर। व्हाट इज इंटीजर? व्हाट इज आवाज ठीक है, क्लास करो।
number which has positive or negative number is known as integer. Anita, Arnab, Kishore, what is integer? आकाश, सचिन, सब यहाँ पे देखो, ठीक है। इंटीजर होता क्या है? सिंपली क्या होता है? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। +1, +2, +3, +4 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। ओके। एंड 0 is an independent integer and it is called zero integer. Okay, these are the different types of integer. Today we will study about the closure property. Okay, and today we will study about the closure property. Okay, Rahul, please the switch off properties, your mic. closure property for Rahul Kumar integer. Gupta. Closure property for integer. Okay, first one is for addition. Okay, let assume that p be an integer. When I say p an integer, that means p may be positive integer, p may be negative integer, p may be zero integer. Okay, when I say positive integer means +1, +2, +3 and so on. And when I say negative integer, that means -1, -2, -3 and so on, 0. P be an integer. Okay, and also assume that q be an integer. Okay, when I say q be an integer, that means q is also a positive integer. Q may be a positive integer, q may be a negative integer, q may be a zero integer. Okay, and let we add these two integer. What I said, let's add integer p with integer q. Okay, let's add integer p with integer q and let the result be r. What I said, when we add integer p with integer q, the result will be r. Okay, my dear students, always remember that integer for the addition also follow closure properties. Means if p is integer, q is integer, then the result p plus q that is r is also an integer. Okay, what I said, if p be a integer and q be an integer, then the sum of p plus q that is r is also an integer. For example, 5 plus 3. What is 5? 5 is a positive integer. What is 3? 3 is a positive integer and the result is 8, and 8 is also a positive integer. That means when we add two integer, the result will be also an integer. And this said that addition of integer is closed in nature. What I said is closed in nature. Okay, that means it follow the closure properties. Integer follow the closure properties. हाँ जी आकाश, यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो कोई एग्जांपल दो दूसरा जो
एडिशन हो और क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता हो। मानो -5 + 6 बराबर क्या होगा 1। क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? यस सर। कैसे कैसे बेटा? यस सर। -5 क्या है? कौन सा सर इंटीजर? माइनस नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। सर 6 क्या है? नेगेटिव इंटीजर। 6 क्या है बेटा? पॉजिटिव 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 इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या? जब हम दो इंटीजर को ऐड किए तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया बेटा? इंटीजर। इंटीजर। इसका मतलब ये क्या है? क्लोज्ड है। क्या है? क्या है बेटा? ये क्लोज्ड है। समझ में आया? समझ में आया सबको? सचिन, यस सर। समझ में आया? राहुल, नो सर। अर्नब, नो सर। तो समझ में नहीं आया तो किसे समझा दीजिए। किसको समझ में नहीं आया? आशीष। ओके बेटा, क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ बेटा, यहाँ पे सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मानो p जो है एक इंटीजर है, ठीक है, और q क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। तो जब हम लोग p और q के ऊपर एडिशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा? p प्लस q करेंगे, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। क्या होगा बेटा? इंटीजर ही होगा। तो मतलब क्या? जो उसका ये क्या था? इसका पेरेंट था। ये दोनों को ऑपरेशन करने के बाद, प्लस साइन करने के बाद क्या आया? जो रिजल्ट आया वो भी क्या है? इंटीजर है। क्या हुआ? इसी को बोलते हैं क्लोज प्रॉपर्टी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज प्रॉपर्टी। क्लोज ठीक है। प्रॉपर्टी। सिंपल चीज, एक चीज देखो, ठीक है, कि अगर अगर हम दो इंटीजर का, ठीक है, अगर हम दो इंटीजर के ऊपर एडिशन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मानो p इंटीजर है, ठीक है, और q क्या है बेटा? इंटीजर है, और जो इसका रिजल्ट आया r ये रैशनल नंबर हो जाए। ये क्या होगा? ये कभी नहीं हो सकता। जब हम लोग एडिशन को परफॉर्म करेंगे, जब दो इंटीजर का एडिशन होगा तो रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। रिजल्ट इज नॉट ए रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ओके, समझ में आया कि नहीं? आशीष बेटा, समझ में आया? हाँ Once again, आशीष, समझ में आया? sir, once again, net वन सेकेंड। problem. ओके, देखो मैं क्या बता रहा हूं कि सपोज करो p क्या है? इंटीजर है। p क्या बेटा? इंटीजर है, ठीक है। q क्या है? इंटीजर है, ठीक है। जब मैं इंटीजर बोलता हूं तो p क्या हो सकता है? मे बी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। इसी तरह q भी क्या हो सकता है? या तो निगेटिव इंटीजर हो सकता है, या 0 हो सकता है, या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब p और q एक इंटीजर है, अगर मैं p और q के ऊपर एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करें तो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन करेंगे तो क्या होगा? p + q। जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? p - q। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? p × q। यहां तक समझ में आया कि नहीं? हाँ जी। तो याद रखो, जो ये p + q है ये भी क्या होगा? इंटीजर होगा। p - q ये भी क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर। ठीक है।
एंड p इंटू क्यू, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 5 p इक्वल टू 5 है, ठीक है, और देखो 10 मिनट बाद क्लास को फिर से कंटिन्यू कर लेना, ठीक है, ठीक है, और मान लो कि q जो है q इक्वल टू 6 है, ठीक है, जब हम लोग p प्लस q करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 6 क्या होगा बेटा, 5 प्लस 6 Integer. 11, ये 11 क्या है, इंटीजर है ना। चलो अब p माइनस क्यू करते हैं। यस सर। अब p माइनस क्यू करते हैं, p क्या है मेरे पास 5, q क्या है मेरे पास 6, तो 5 माइनस 6 बराबर क्या होगा, -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर। Negative. That means नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है, निगेटिव इंटीजर है। अब Yes, sir. अब p इंटू क्यू करें, मतलब क्या, 5 इंटू 6, रिजल्ट क्या आएगा 35, 54 33 30 आएगा। 30 क्या है बेटा, यस सर। 30 क्या है, इंटीजर्स। देखो p क्या था मेरा, इंटीजर, q क्या था मेरा, इंटीजर, जब हम p Yes. प्लस q किए तो रिजल्ट क्या आया, इंटीजर। यस। जब मैं p क्या है, इंटीजर, q क्या है, इंटीजर, यस। जब हम p माइनस q किए तो रिजल्ट क्या आया, इंटीजर आया, यस सर। आया कि नहीं आया। इसी तरह जब हम p इंटू क्यू किए तो क्या आया, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, यस सर। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया 30, जो कि क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या यस है, सर। इंटीजर का एडिशन क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड। एडिशन क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड। सब्सट्रैक्शन, इंटीजर का सब्सट्रैक्शन क्या है, क्लोज्ड है। मतलब क्या, जो उसका जो रूट था, रूट क्या था, p और q, p और q क्या है, एक इंटीजर है, वो तो रिजल्ट भी क्या आया, इंटीजर ही आया, इसलिए ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह जो सब्सट्रैक्शन देख रहे हो वो भी क्या है, p क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, q भी क्या है, इंटीजर है, तो रिजल्ट आया वो भी क्या था, इंटीजर था, इसलिए इंटीजर्स। इंटीजर का सब्सट्रैक्शन भी क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड। सिमिलरली जो मल्टीप्लिकेशन है p इंटू क्यू, p क्या है मेरा, इंटीजर है, q क्या है, इंटीजर है, और जो रिजल्ट आया वो भी क्या है, इंटीजर है। दैट मीन्स इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, क्लोज्ड। समझ में आया, इसको लिख लो, यस सर। इसको लिख लो, इसको लिख लो, मेगा लिख ली, आशीष, नो सर, लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं सर। आशीष, लिख लिया हुआ है। आशीष, पापा को बहुत तंग करते हो क्या, नो सर। तुम्हारे पापा एकदम कहते हैं हॉस्टल में इसको रखिए जल्दी। या सर हॉस्टल में सर, घर पे सर नेट काम नहीं करता है सर, इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। कि तुम बदमाशी करता होगा, नो सर। 100%। सर नहीं बदमाशी करते हैं। सब लिख लो, मेगा, ज्योति, सचिन, अर्नब, किशोर, बेटा लिख लिया, यस सर। सर लिख रहे हैं सर। लिख लो, अनीता कुमारी लिख लो। हमेशा याद रखना, क्या याद रखना बेटा, सर लिख लिया हुआ है। ओके, याद क्या रखना है, याद बस इतना रखना है कि जो इंटीजर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों क्या होता है, क्लोज होता है। क्या होता है, क्लोज्ड होता है। मतलब क्लोज्ड। अगर हम देखो, बैकग्राउंड में आवाज मत होने दो, अगर हम लोग दो इंटीजर का एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें तो रिजल्ट भी क्या होगा बेटा, इंटीजर ही होगा, रिजल्ट भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इफ वी ऐड subtract or multiply two integer, then the result will also be an integer. Okay? अच्छा, यस। क्या नाम है, कौन लिख लिया,
मतलब किशोर, आकाश यस आकाश, आकाश you have any problem? क्या बोले थे? Okay. या मेगा क्या बोली? सब डिफिनेशन बोले थे। किस चीज का? इंटीजर का। इंटीजर का? बेटा पहला क्लास में ही पढ़ाया मैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? सिंपली P देखो। and Q, हाँ P and Q all are integers. नहीं समझ रहे हैं किस चीज का डेफिनेशन? The addition, subtraction, multiplication इस सब का। एडिशन का डेफिनेशन बोलूं? जैसे P and Q and is result all are integers. अच्छा मैं इसको इस चीज को लिखा दूं? ठीक है लिखा देता हूँ। अरे यार इतना लिखवाओगे? हाँ कैसे होगा? के लिए देखो क्या मैं बोला, इफ P and Q are an integer, if P and Q are integer, if P and Q are integer, if P and Q are integer, and when we add, subtract or multiply P and Q, then the result will be an integer. If P and Q are integer, and when we add, subtract or multiply P and Q, then the result will also be an integer. Also be an integer means P क्या है? इंटीजर है। Q क्या है बेटा? इंटीजर है। तो P प्लस Q क्या होगा? इंटीजर। P माइनस Q क्या होगा? इंटीजर। P इंटू Q क्या होगा? इंटीजर। इसका मतलब क्या? जो एडिशन है, एडिशन है किसका? इंटीजर का। ये क्या है? क्लोज्ड है। क्या बेटा? क्लोज है। इसी तरह डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस भी क्या है? क्लोज्ड है। किसको गाना गाने आता है? गाओ गाना। P इंटू क्यू क्या है? ये भी एक इंटीजर है, मतलब क्या? ये भी क्लोज्ड है। हो गया मेगा? मेगा कुमारी हो गया? यही लिखना था। ठीक है। हाँ जी, किसने लिख लिया? राहुल लिख लिया? यस सर लिख लिए। ओके एक एग्जांपल दो। देखो कल मैंने होल नंबर के बारे में पढ़ाया था। राहुल आपको आंसर करना है कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं होल नंबर के ऊपर पे, तो जो रिजल्ट होता है वो नॉट क्लोज्ड होता है। राहुल कुमार यस सर फिर से बोलिए सर। कौन सा मानो दो होल नंबर है, ठीक है? उस दो होल नंबर पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि उसका जो रिजल्ट होगा
वो नॉट क्लोज्ड होगा, नॉट क्लोज्ड होगा। सर बताएं। पहले राहुल को बताने दो। सर जैसे कि दोनों क्लोज नहीं होना चाहिए सर।